हेलो बच्चों, मैं यस के यादव और मेरे चैनल का नाम है मैथ सॉल्यूशन। मैं आप लोगों को सेट थ्योरी के विषय में यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाऊंगा। सेट थ्योरी से लोग बहुत घबराते हैं, बहुत कठिन है, ऐसा है वैसा है। ये गलत धारणा लोगों के दिमाग में बैठ गई है। आप लोग दिमाग से एकदम निकाल दीजिए कि ये बहुत कठिन चैप्टर है। और अभी तो इंट्रोडक्टिव वीडियो है, इसके बाद जब दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो आएगी तो उसमें और अच्छे समझ में आएगा। ये केवल इंट्रोडक्शन है जिसका नाम है सेट थियरी, चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो इसमें सबसे पहले सेट क्या होता है, सेट थियरी इसमें है। सेट किसी भी चीज का सेट, ये वेल नोन चीज है और इसका डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड हो, उन सबका कलेक्शन अगर है तो हम कहेंगे कि ये सेट है। जैसे एग्जांपल, 1 से लेके 10 तक की संख्याएं हैं, उनको अगर हम लिख दिया जाए इस टाइप से, करली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 10, ये क्या हो गया? ये हो गया 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का कलेक्शन। ये क्या है? ये नेचुरल नंबर्स हैं। 1 से लेके 10 तक की संख्याएं हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, इनका कलेक्शन। और इसको अगर करली ब्रैकेट में लिख दें हम, तो इसको हम बोलेंगे कि ये सेट है। कैसा? 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का कलेक्शन है, इसको हम कहेंगे ये सेट है। ऐसे ही कलेक्शन ऑफ ऑल कलर्स इन रेनबो। इंद्रधनुष में जो भी कलर निकलते हैं उन सबका कलेक्शन, ये क्या हो जाएगा? ये भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रेनबो में जो 7 कलर्स होते हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। तो इस प्रकार से जिस भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन लिया जाता है, इसको हम बोलते हैं ये क्या है? ये सेट है। दूसरा एग्जांपल, इसको ए बी सी नोटेशन किसी से भी लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के सभी राज्यों का जो नाम है, अगर उसका कलेक्शन ले लें तो क्या हो जाएगा? वो भी एक सेट बन जाएगा। तो इस टाइप से जो भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है उसको हम बोलते हैं ये क्या है? ये सेट है। इन जनरल लोग कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कि साबुन का सेट, पेन का सेट, वो क्या है? वो एक प्रकार का सेट है। सभी लोग जानते हैं सेट क्या होता है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो डेफिनेशन यही है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक, अब इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको डिनोट करने के लिए ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी कलेक्शन होता है उसको हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये सेट है, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। सेट रिप्रेजेंटेशन, इसके 2 तरीके हैं।
पहले को हम बोलते हैं रोस्टर, रोस्टर फॉर्म। दूसरे को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म या इसको रूल फॉर्म भी बोलते हैं, रूल फॉर्म। और इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो कोई भी सेट है उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और दूसरे को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में किसी भी चीज को न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में उसी चीज को हम लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक। तो पहला है रोस्टर फॉर्म, इसको हम एग्जांपल से बता रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे सेट, अब एग्जांपल दे रहे हैं रोस्टर फॉर्म का। जैसे कहा गया है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखें? तो पहले तो सिंबॉलिक कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी, ये लिखे। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? एक से लेके आगे की जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम बोलते हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, तो कहां शुरू करेंगे? एक से 1 2 3 4 5, लेस देन 15 तो ये आ जाएगा 14 तक। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। दूसरा भी सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ, दूसरा ले लिए कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 20। जो भी इवन नंबर्स हैं 20 से कम, उनका कलेक्शन, ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 8 10 12 14 16 18, लेस देन 20, ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम? सेट बिल्डर फॉर्म में यही चीज जो है इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं, इसी चीज को हम लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है एग्जांपल, ये दिया हुआ है, ये सेट ए है कोई, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये अगर दिया हुआ है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे सेट x such that x is an even number less than 20। बस इतनी छोटी सी बात है। अगर ये दिया हुआ है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का ये तरीका है, x such that x is an even number less than 20। ये है सेट बिल्डर फॉर्म और ये है रोस्टर फॉर्म। इसके रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ये दिया गया है, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, तो उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में ऐसे सेट में लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 20, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में अगर यही चीज दी हुई है
तो इसको हम x such that x is an even number less than 20 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म। तो ये तो इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका था। सेट क्या है? सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो ये है सेट का डेफिनेशन और ये है इसके रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके। फिर आता है काइंड्स ऑफ सेट। काइंड्स ऑफ सेट्स, सेट के प्रकार, कितने प्रकार का ये होता है? तो सबसे पहले इम्पटी सेट या नल सेट या वायर्ड सेट, सारे का मतलब एक है, इम्पटी सेट, नल सेट या वायर्ड सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। एलिमेंट वर्ड आ गया। एलिमेंट क्या है? ये जो सेट लिखे हम A1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो, तो ये जो है ये 1 2 3 ये इसके सेट के एलिमेंट कहलाते हैं। एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इन सबको सेट के एलिमेंट बोलते हैं। ये एलिमेंट बोले, मेंबर बोले, अवयव बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हैं सेट के एलिमेंट। तो नल सेट, वायर्ड सेट, जैसा कि इसका नाम है, नाम के अनुसार इसका काम है। नाम क्या है? इम्प्टी। इम्प्टी मीन्स खाली, नल मीन्स खाली, वायर्ड मीन्स खाली। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो, उसको बोलते हैं नल सेट। और इसको हम हमेशा फाई से डिनोट करते हैं, फाई से, इसको बोलते हैं फाई। तो नल सेट ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। जैसे एग्जांपल, सेट ए, केवल ये लिख दिए, या ए केवल फाइव लिख दिए, ये लिख दिए, कर्ली ब्रैकेट बना दिए, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, फाइव से भी डिनोट कर सकते हैं, केवल कर्ली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, नल सेट को। तो ये जो फाइव है, फाइव का मतलब कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, या कर्ली ब्रैकेट केवल लिख दिए हैं तो इसमें कोई एलिमेंट है नहीं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा जो सेट है ये कैसा सेट है? नल सेट है या एम्प्टी सेट है। मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इस टाइप का अगर सेट है तो हम बोलते हैं ये नल सेट या एम्प्टी सेट या वायर्ड सेट है। एक और एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ ऑल फोर-फुटेड मैन्स कलेक्शन ऑफ ऑल फोर-फुटेड मैन, चार पैर वाले आदमियों का कलेक्शन। तो क्या हो जाएगा? चार पैर वाला आदमी कहीं है? कहीं नहीं है। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू ये, या इसको ए इज इक्वल टू 5, क्योंकि चार पैर वाला कहीं है ही नहीं है। इंसान के दो पैर दो हाथ होते हैं। तो ये हो गया नल सेट। तो इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है, और डेफिनेशन ये है कि वह सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट या वायर्ड सेट।
फिर है दूसरा सिंगलटन सेट। जैसा इसका नाम वैसा ही काम, जैसा नाम वैसा काम। इम्पटी तो इम्पटी रहेगा, कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। सिंगलटन सेट, सिंगल का मतलब होता है एक, तो ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो हम बोलेंगे ये सिंगलटन सेट है। जैसे ए कोई भी एक एलिमेंट ले लिए, बी ये केवल ये ले लिए, सी ये केवल ले लिए लखनऊ। तो इस टाइप का जो भी सेट रहेगा इसको हम बोलेंगे ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन माने होता है एक, सिंगल मीन्स होता है एक, सिंगलटन सेट का मतलब होता है एकल सेट। तो जिसमें एक एलिमेंट हो, जिसमें एक मेंबर हो केवल, उसको हम बोलेंगे ये सिंगलटन सेट है। जिसमें कोई मेंबर नहीं होगा उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट है, जिसमें एक मेंबर होगा उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट है। ठीक, अब आता है फाइनाइट सेट, तीसरा फाइनाइट सेट। फाइनाइट ये एक्चुअल में इसकी गिनती जो होती है वो लिमिटेड होती है। फाइनाइट मीन्स होता है फिक्स्ड, डेफिनेट, निश्चित। तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड हों, फाइनाइट हों, जिसको काउंट किया जा सकते, जो काउंटेबल हों, उसको हम बोलते हैं ये फाइनाइट सेट है। जिसके मेंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये फाइनाइट सेट है। जैसे 1 to 100, अगर 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को हम लिख दिए तो ये चूंकि इसको काउंट किया जा सकता है, इसलिए इस सेट को हम क्या बोलेंगे, ये फाइनाइट सेट है। इस सेट को बोलेंगे कि ये फाइनाइट है, जिसमें ये गिनती जो है हमारी, ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको काउंट कर सकते हैं, इसकी नंबर्स कितने हैं, 100 है, ये काउंटेबल है, इसको हम बोलेंगे ये फाइनाइट सेट है। अगर इसको काउंट नहीं कर सकते तब ये दूसरा सेट हो जाएगा, क्योंकि काउंट कर सकते हैं इसलिए ये फाइनाइट। जैसा इसका नाम है वैसे ही सेट का नाम पड़ा है, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित। फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित। तो ये निश्चित है, इसकी संख्याएं निश्चित है, इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब ही होता है कि जिसके मेंबर्स को हम काउंट कर सकें, जिसकी संख्या निश्चित हो, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक, चौथा है इनफाइनाइट सेट। ये क्या है, इसमें जो नंबर्स होते हैं मेंबर्स के वो अनलिमिटेड होते हैं। ऐसा सेट जिसमें उसके मेंबर्स को हम काउंट ना कर सकें, या जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स अनकाउंटेबल हो, उसको हम बोलते हैं कि ये सेट इनफाइनाइट सेट है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, ये डॉट डॉट डॉट, ये अब ये डॉट 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 का मतलब ये इनफाइनाइट चला गया है, कहाँ तक गया हमें खुद नहीं पता है। तो इस टाइप का जो सेट रहेगा इसको हम बोलते हैं ये इनफाइनाइट सेट है। तो ये रहा सेट, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन, और फिर उसके बाद है काइंड्स ऑफ सेट्स। तो पहला फिर से रिवाइज कर देते हैं, सेट किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, बस छोटा सा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। फिर
इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, इसको इसके जो मेंबर्स होते हैं उसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और ए बी सी डी या यस किसी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे ये ए है, लिख दिए ये, इसके अंदर के ये जो एलिमेंट्स हैं इसको एलिमेंट्स, मेंबर्स, अवयव कुछ भी बोलते हैं, ये सेट के एलिमेंट्स हैं, सेट के मेंबर्स हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब ये 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का कलेक्शन है। फिर इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जैसे ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लिख दिए, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। और इसी को अगर हम इस तरह से लिख दें x such that x is a natural number less than 11, तो ये हमारा हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये हो गया इसके रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब फिर इसके बाद क्या बताए थे, काइंड्स ऑफ सेट। काइंड्स ऑफ सेट पहला बताए थे एम्प्टी सेट, दूसरा सिंगलटन सेट, तीसरा फाइनाइट सेट, चौथा इनफाइनाइट सेट। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जैसे ये ए कोई एलिमेंट नहीं है, ए इसको 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगलटन सेट, ए सिंगल, जैसा इसका नाम है कोई एक सिंगल एलिमेंट रहेगा, कोई भी, या कुछ और ले लें, अगर ये इस टाइप से भी है तो ये भी सिंगलटन सेट है। ये सिंगलटन सेट है, क्यों है, क्योंकि 5 इस सेट का एलिमेंट है। 5 जो है इस सेट के अंदर है, तो इस सेट के अंदर 5 एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पड़ा हुआ है, तो ये सिंगलटन सेट हुआ है। ये सिंगलटन सेट हुआ, एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर ये एक एलिमेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि ये सिंगलटन सेट है। दूसरा फाइनाइट, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट हो, जैसे 1 to 100, और ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल ना हो उसको हम बोलेंगे ये इनफाइनाइट सेट। ये कुछ एलिमेंट्री नोटेशन थे और कुछ इंट्रोडक्टरी था जिसको बता दिए हैं। अब आता है इसके बाद सेट रिलेशंस, ये आपस में कैसे रिलेटेड है। चलो अब आता है सेट रिलेशन। सेट रिलेशंस, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर इसको बाद में बताएंगे। सेट रिलेशंस में जैसे है सेट हैं, उसके सब सेट्स होंगे, इक्वल सेट्स होंगे, सब सेट्स, सेट के ही सब सेट्स, इक्वल सेट्स,
सबसेट्स, इक्वल सेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, इस तरह के कई चीजें हैं जो इसके बाद हम बताएंगे। आज का बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे, समझ में आया हो, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।